तो गुजरात से ही अपना हम ये प्योद लाए और हमने ये लगा दी। शुरुआत में कितना अंकल लगा था? इसमें हमारा जी 3.25 लाख रुपए लगे थे। तीसरे साल हमारा वो पैसा इसमें वापस आ गया। वाइट वाली का भी स्कोप है, हमारे यहाँ थोड़े हैं उसके पेड़, लेकिन रेड वाली का ज्यादा। जो 50 बीघे गन्ना बोता है उसे इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हम। पिछले साल मन्ना 250 रुपए किलो बेचा, अब का मन्ना 200 रुपए किलो का। अब का जो मेरा है लगभग 7-8 लाख का होगा जी, 1 एकड़ से। 1 एकड़। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आपको एक ऐसे किसान से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपने मकसद को बड़ा क्लियर रखा। गोल बड़े क्लियर थे कि वो मेरठ जैसी जगह पे जहां अगल बगल चारों तरफ गन्ना ही गन्ना था और जिंदगी की ज्यादातर सेवाएं शुगर फैक्ट्री में दी, नौकरी करते थे और वहां से रिटायरमेंट के बाद शुगर फ्री फ्रूट की फार्मिंग में लग गए। अंकल, कब ये डिसाइड किया था, कौन सी वेराइटी और 1 एकड़ में कहां से आपने प्लांट्स मंगाए? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर, गांव मेरा भैंसा, तहसील मवाना, जिला मेरठ है। ये तो मेरा परिचय है। और ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो बताऊं मैं आपको, हमारा जो लड़का है वो सिपला में सर्विस करता था पहले। तो वे हर साल उसे कहीं ना कहीं टूर पर भेजते थे। एक बार विदेश भी भेजते थे और यहाँ पे भी भेजते थे। तो उन्होंने उसे गुजरात भेज दिया 3 महीने के लिए। वहाँ उसने एक किसान के यहाँ देखा, उसके यहाँ 150 बीघा था। और उसके हिसाब से मतलब वातावरण वहाँ भी हुई है और यहाँ भी हुई है। तो उसने वहाँ उनसे जानकारी करी पूरी 3 महीने जी, डेली चले जाते। तो वहाँ करने के बाद में उसने मेरे से कहा, मैं बोला ठीक है भैया, मैं भी रिटायर हो रहा, अपना लगा लो। तो गुजरात से ही अपना हम ये प्योद लाए और हमने ये लगा दी। यहाँ किसानों ने हमारी बहुत तफरी ली। अगर ये क्या लगा दिया, कोई से एलोवेरा बतावा था, कोई कुछ बतावा था। हमने कुछ नहीं, हमने कह दी थी होगा जब ठीक है, नहीं होगा तो जब ठीक है, कुदरत के हाथ है। अगले साल इस पर फल आया जी, हमारा जी खुश हुआ। लोगों ने बहुत तोड़ा, नुकसान बहुत हुआ हमारा। कैसे कि लोगों ने खाने के लिए, देखने के लिए, क्या खाने के अजूबा लिए, फल है? हाँ जी। अगले साल हमने फिर इसकी तारबंदी करवा दी, हमारा फल हुआ। शुरुआत में कितना अंकल लगा था? इसमें हमारा जी 3.25 लाख रुपए लगे थे। तीसरे साल हमारा वो पैसा इसमें वापस आ गया। हमारा हाईवे पे है, हमें फल बेचने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जितना भी फल होता है हमारा टोटल फल यहाँ से ही बिक जाता है। और ये वैरायटी का नाम बताया था लड़के ने, क्या है? 2 वैरायटी यहाँ यूपी में सबसे ज्यादा चल रही, एक रेड है, एक वाइट है। वाइट वाली जो है उसे ज्यादातर शुगर वाले खाते हैं। वाइट वाली का भी स्कोप है, हमारे यहाँ थोड़े हैं उसके पेड़, लेकिन रेड वाली का ज्यादा है। रेड वाली ये टेस्ट है ज्यादा इसमें, काफी मीठा है। हाँ जी। ये अच्छा है। इस जमीन पे गुजरात से कितने पौधे लगाए थे अंकल? इसमें हम लाए थे जी 2000 पौधे जी, और 2 के 2 हमने इसमें लगा दिए थे। 1 एकड़ का एरिया है। और जब से जी हमारा तो जी इसमें इतना स्कोप हो रहा, एक आदमी जो 50 बीघे गन्ना बोता है उसे इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमें। कोई किसी तरह की दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब ये घास इसलिए हो रहा, बारिश बराबर हो रही, लेकिन इससे पौधे की फलत पे कोई फर्क नहीं है? कुछ नहीं फर्क पड़ता जी। केवल गोबर खाद घेरता हूँ और किसी तरह की कोई दवाई नहीं इसमें यूज होती। कुछ भी लागत नहीं लगी जब से पौधा लगाया? कुछ नहीं जी, केवल गोबर का खाद घेरना, सड़ा हुआ, और अपना नड़वाना। और बाकी बीच में सिर्फ फसली कुछ नहीं लेते हैं? लहसुन लेता हूँ, चुकंदर लेता हूँ, मूंग बोता हूँ, कुछ भी बोलूं यही बोता हूँ इसमें मैं। और सब हो जाती है? सब होती है जी, आराम कुछ भी से बोलो। अच्छा, ये जब तीसरे साल, पहले साल तो यहाँ गांव वालों ने इसे अजूबा फल समझ के खूब तोड़ तोड़ के खाया, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और उसके बाद तीसरे साल वो अचानक से आपने यहाँ पे लगाया कि लोग मार्केट के खुद आए, उन्होंने कहा तोड़ के ले जाना है? हाँ, लोग आए खुद से? खूब आए जी अपना मेरे यहाँ। मतलब जैसे मैं जो था सुबह ही अपना ये फल तोड़े, अंदर धर लिए, आए और अपना लेकर चले गए। कोई 10 किलो ले गया, कोई 15, कोई 20। उपज आई तीसरे साल में अंकल? मेरी तीसरे साल आई थी जी 2 लाख। 2 लाख? हाँ जी। फिर आई मेरी 3 लाख गिनती में? हाँ जी। पौधे ये, अच्छा इसमें तो यूनिट से बिकता है ना? हाँ, एक में मैं किलो से बेचता हूँ। आप किलो से बेचते हैं? हाँ जी। पिछले साल मैंने 250 रुपए किलो बेचा, अब का मैंने 200 रुपए किलो का रखा। ज्यादा है माल ज्यादा है। तो क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खासियत है कि हर साल इसकी ग्रोथ, मतलब इसकी उपज बढ़ती जाती है, फल ज्यादा लगते हैं। हाँ,
तो ज़्यादा होने की वजह से मंडी में न जाऊँ, वहाँ भी फायदा होगा। उन्हें कस्टमरों जो बीच में दलाल होते हैं ना देगा, मन ने ही मंदा कर दिया जी। तो ये हाईवे है जो दिल्ली जाता है? हाँ जी। और भैंसा गांव के बगल में आपका ये फार्म है जी। फार्म है जिसमें आप ही मिलेंगे? टोल पे जी। टोल पे मिलेंगे? हम दोनों आदमी सुबह ही आ जाए जी। हाँ। आप कौन कौन? मैं और हमारी मिसेज। हम लोग का किसी का अगर 100 बीघे भी जमीन है वो इतने आनंद में नहीं जितने हम हैं। क्या क्या आराम है ड्रैगन फ्रूट से आपको अंकल? आराम यो है जी, अगर एक तो मुझे यहाँ इसमें कुछ नहीं करना, केवल जैसा मैं इसे नड़वाता हूँ, एक बार की नड़ाई के 2000 रुपए देता हूँ, मेरा खेत नड़ जा, साफ हो जा। फिर अगर मुझे प्योद लगवानी हो, जैसा मेरे पास जो आने लगेंगे, अगर जी हमें 1000 प्योद चाहिए, हमें 2000 चाहिए, उनके हिसाब से मैं वही लेबर, मेरी परमानेंट लेबर है, उन्हें बुलाऊंगा, उनसे यहाँ प्योद बनवा दूंगा। तो आपने अपनी खुद से नर्सरी भी बना रखी है? हाँ जी, नर्सरी बना रखी, मेरे यहाँ से खूब बिकती है ये। आप पौधा भी बेचते हैं? हाँ जी। ये पौधे कैसे बनाए? ये पौधे जैसे ये अपना भरा इसमें और इसकी कटिंग कर कर ये लगा दिया, ये कटिंग है इसकी। अच्छा, ये जो घर पे जो स्नेक प्लांट लगाते हैं, हाँ जी, उस तरीके से? हाँ कोई जी। जड़ वड़ की नहीं, बस तने से तना बन जाता है? तने से ही बनता है। और ये काफी मीठा है तो इसलिए। अच्छा, ये कितने रुपए का एक पौधा बेचते हैं? ये हम जो बीघे से देता है उसे 40 रुपए का देते हैं केवल। ये कितना बेचा है अंकल अभी तक आपने? ये हमने पिछले साल 2.5 लाख के दिए थे, उससे पहले साल 4 लाख के दिए थे जी। तो 2.5-5 लाख अंकल आपने रिटायरमेंट के बाद 1 एकड़ से आराम से निकाल लिया है। नौकरी में कुछ नहीं धरा, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे जी, बेकार है। अपने खेत में हूँ, कुर्सी घेर के यहाँ बैठ जाऊँ, अंदर बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। लेबर को बुलाता हूँ, सारा काम लेबर से करवाता हूँ। वाह, क्या बात है, बड़ी बच्चे मेरठ खुश हैं, हम यहाँ खुश हैं। इस बार का टारगेट है कि 1 साल में आपको ड्रैगन फ्रूट से अगर आपके अच्छी और उपज हो जाए तो अब का जो मेरा है लगभग 7-8 लाख का होगा जी। 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। और 3 लाख तो पीछे छोड़ चुके हैं आप, तार और पोल लगा होगा आपका? सब मतलब वो तो बिल्कुल मेरा फ्री हो ही गया, अब कोई खर्चा नहीं, केवल गोबर की खाद का खर्चा। बाकी पौधे को आप समझ गए हैं कि नर्सरी कैसे बनानी है? सारी चीज आ गई जी। अब नर्सरी खुद से बना डालते हैं? खुद से बनाते हैं, जो कोई लगाता है उसे पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरा उसे बताते हैं। क्या बात है। उसके यहाँ भी जाकर बता देंगे और यहाँ भी बता देंगे, ताकि उसकी पौध लग जाए और फल दे जी। हमारा भी नाम हो भाई, हाँ मुझसे पौध लाए थे, हमारा फल आ गया। अंकल अपना नंबर बताइए आप। मेरा नंबर है जी 96 27 31 19 60। तो आपने कभी इसका नाम सुना था? क्या नाम है इसका? पहले नहीं नाम सुना था जी इसका, हमने तो जब लगाया जब ही नाम सुना जी इसका। क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्रूट। ये जो है इतना ताकतवर है, जिस टाइम बुखार हुआ उस टाइम तो नुक है आदमी, एक फल दे दो हमें केवल कहीं से ढूंढ के। कीवी से 6 गुना ज्यादा है जी, सेब से 11 गुना ज्यादा है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और ये भी पता चला कि रिटायरमेंट के बाद ऐसी जगह पे जहाँ पे जिस फल के बारे में कभी ना सुना हो, जिस काम के बारे में कभी ना किया हो, और बचपन से जो एक ही खेती देख के आया हो, वो किसान भी हिम्मत जुटा सकता है कि गन्ना बेल्ट में चलो ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं। और पहली बार जो ड्रैगन फ्रूट खाया होगा अपनी खेत का ही उगा के खाया होगा। जी, अपने ही खेत का खाया जी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ सवाल हो रामेश्वरम अंकल से तो पूछने के लिए कमेंट कीजिएगा। नंबर अंकल का बताया इन्होंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और हाँ, गांव जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।